एक कॉल बड़ी ज़बरदस्त आई है अजीत डोवल को, जो एनएसए हैं। अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोबारा मुंतखब हुए हैं, उनको वांग यी की कॉल आई है। You should position yourself in a way कि अगला मजबूर हो जाए आपके साथ ताल्लुक बनाने में। So India wanted to be a tough bargain. और उन्होंने कहा कि चाइना हर मामले पे बात करने को तैयार है। इंडिया के पास अपनी हर चीज मौजूद है। चाइना कभी भी कोशिश नहीं करेगा इंडिया पे हमला करने की। इंडियंस जो है ना, इंडियंस को कोई गर्ज नहीं है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और क्या है। इंडिया को गर्ज है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। एक कॉल बड़ी ज़बरदस्त आई है अजीत डोवल को, जो एनएसए हैं। अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोबारा मुंतखब हुए हैं, उनको वांग यी की कॉल आई है। अच्छा, ये दोनों, ये वांग यी ने मुबारकबाद भेजी है उनको। वो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है, उनकी मुलाकात तो हुई है ना वांग यी से, ये एससीओ समिट में, तो उन्होंने मुबारकबाद भेजी है। ये जो ये ध्यान में रखें कि वांग यी जो हैं, ये चाइना इंडिया बॉर्डर पे जो टॉक्स के निगरान भी हुई हैं, और यहाँ से अजीत डोवल भी देख रहे होते हैं, तो मुबारकबाद का तबादला हुआ है। और उन्होंने कहा कि चाइना हर मामले पे बात करने को तैयार है, असूलों के बुनियाद पे। हमारी तो दुआ है कि भाई इनके मामलात अच्छे हों, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी दो कुव्वतें हैं, तो उनकी जंग तो यहाँ पे बनती नहीं है। तो अच्छा है कि इनकी पीस टॉक्स हों, और जो भी मामलात हैं वो अफवाम व तफहीम से हों। ये तो बड़ा ही अफसोस, मतलब वो बड़ा बैड पैच था जो होता है ना, वो तो डंडों से मारा गया था, और ये सारा जो हुआ, ये दोबारा इस तरह से नहीं। लेकिन वो अब इशू है, और इसको अंग्रेज सरकार छोड़ के गई हुई है, जिस तरह कश्मीर का इशू छोड़ के गए हैं और बाकी छोड़ के गए हुए। तो अब इसको कैसे हल करते हैं, ये देखने आने वाले दिनों में। बहरहाल दरमियान में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ऑस्ट्रिया पहुंचे, और इस दौरान 2 दफ़ा अमेरिका की तरफ से एहतजाज है। अमेरिका भी देख रहा है कि इंडिया जो है ना, देखिए लोग बैलेंस, बड़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग डिप्लोमेसी चल रही है। इंडिया के पास अपनी हर चीज मौजूद है। चाइना कभी भी कोशिश नहीं करेगा इंडिया पे हमला करने की। इंडिया इतना केयरफुल है कि इंडिया क्वाड के कभी मिलिट्री कंपोनेंट उन्होंने नहीं बनने दिया। इसीलिए अमेरिकन केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ऑकस। उसमें बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को ऑन बोर्ड लेना था कि ऑस्ट्रेलिया शुड स्टे अवे फ्रॉम द यूरोपियन पार्टनर्स ऑफ अमेरिका, जो फ्रांस जो है वो दे रहा था उनको सबमरीन्स वगैरह। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं कि नेटो ऑफिस जो है वो चाइना के बैकयार्ड में खोल रहा है अमेरिका। याद रखें, फ्रांस विल बी मोर इंटरेस्टेड टू एंगेज विद इंडिया रादर देन जापान, बिकॉज उनको पता है जापान इज अ सोल्ड केस इन टर्म्स ऑफ अपनी पॉलिसी, सॉवरेनिटी। They don't have anything to share and say and all that. इंडियंस जो है ना, इंडियंस को कोई गर्ज नहीं है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और क्या है। इंडिया को गर्ज है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। आजकल अमेरिका, इंडिया के बारे में सारा अमेरिका और बाकी दुनिया में एक ही लिटरेचर लिखा जा रहा है। वो एक ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता है, उसको वैल्यूज और इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। आपकी क्या वैल्यू और क्या नहीं है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो, उसको कोई परवाह नहीं है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया को परवाह यह है कि उनके इंटरेस्ट क्या है। आपको अपने पत्ते इतने अच्छे खेलने चाहिए। यू शुड पोजीशन योरसेल्फ इन अ वे कि अगला मजबूर हो जाए आपके साथ ताल्लुक बनाने में। सो इंडिया वांटेड टू बी अ टफ बार्गेनर विद द अमेरिकन्स, एंड द अमेरिकन्स नो दिस। और ये पाकिस्तान और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चीन तो चलो डील करेगा, गिरेगा जिस तरह, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम तो फिर हिल भी नहीं सकते। ये देखें, जो इंडिया के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, और जो फ्रांस का है, और जो यूके का है, और जो ईरान है, तो पार्लियामानी निज़ाम ही ना। अब जो भी आप कहें, इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। हम तो कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं ना, इंक गायब हो गई, आरटीएस बैठ गया, ठीक है ना, वो जनाब इंटरनेट बंद। ओ भाई, आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर मौजूद है, और उसमें लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमें पावर दो, और लोगों ने स्टेटस को तोड़ा है। अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए। सो हमारे लिए बड़े चैलेंज, इट्स वेरी सीरियस बिकॉज इट्स कमिंग इन जापान। दे आर ओपनिंग एन ऑफिस, लाइसेंस बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सो इट मींस ये सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे इधर आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो उनका, वो तो इंडिया ही है।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां पे हो सकता है वो जापान और इंडिया है। और ये नेटो मेंबर्स इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि जो टोक्यो के अंदर जो नेटो को ऑफिस है वो खोलना चाहिए, और ये दैट विल बी ए फर्स्ट एवर, जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट, वो इंडो पैसिफिक के अंदर आ जाएगा। सो अमेरिकन जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोप को देखते थे, एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप देखते थे, अमेरिकन उसी तरह इस रीजन को भी देखना चाहते हैं। और जो रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक लाइजन ऑफिसर टोक्यो में अपॉइंट किया जा रहा है, और ये जो टोक्यो आ रहे हैं ये इंडिया भी आएंगे। ये कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडिया जो है ना, इस वक्त सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि इंडिया को कोई जरूरत नहीं है नेटो की। ये बात ठीक है, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस किया हुआ है। इंडिया रशिया के पास भी जाता है। इंडिया जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात है, तमाम ग्लोबल प्लेयर्स के साथ उसने अपना रखा हुआ है एक। और नेटो जैसा जो प्रोमिनेंट मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 का है, उसका मेंबर बनने के लिए इंडिया में एपेटाइट नहीं है। इंडिया न्यूक्लियर वेपन है स्टेट है, इंडिया के पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर ट्राइड इंडिया के पास कंप्लीट है, दे कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें इंडिया के साथ डिफेंस में पार्टनरशिप करना चाहती हैं। लेकिन ये चीज याद रखें, ये जो सब कुछ है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो रूट्स है ना इंडिया की, नॉन अलाइनमेंट जो इंडिया के अंदर है, जिसको मैं, अगर हम कल जब ऑस्ट्रिया के वजीर आजम से मोदी साहब मिल रहे थे, तो ऑस्ट्रिया वजीर आजम कह रहा हूँ चांसलर के साथ मिल रहे थे, तो तब भी ये बातें डिस्कस हुई कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहा है। और नेहरू साहब ने 1950s में उस वक्त वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ मिलकर सारा कुछ किया। सो अभी वॉशिंगटन जो है वो नेटो समिट होस्ट कर रहा है, जो कि 9 से लेकर 14 जुलाई तक वॉशिंगटन डीसी में हो रही है। 75 साल हो गए हैं इस अलायंस को, और 30-32 जो एलाइज हैं सारे इकट्ठे होंगे और दे विल चेक कि कितना कुछ स्ट्रॉन्ग ये उनका बॉन्ड है। रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। जो थ्रेट लैंडस्केप है वो चेंज हो गया। अमेरिका के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, एक यूरोप और उसमें रशिया है, मिडिल ईस्ट में इजराइल है, और अभी इंडो पैसिफिक में चाइना है। सो वो तीनों जो जहां पे वो समझते हैं कि देयर कुड बी चैलेंजेस फॉर अस। सो रशिया को डील करने के लिए तो उनके पास किसी किस्म के रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पावर भी है, अलायंस भी मौजूद है। मिडिल ईस्ट में उनको पता है कि अरब ममालिक और मुसलमान उठेंगे नहीं कभी भी, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है और इतनी जोगी नहीं है। सो उन्होंने इजराइल को वो अनलिश किया हुआ है और वो सारा जो उसने करना वो करता रहता है। एंड फलस्तीन का इशू है जिसके ऊपर ना कोई मुसलमान इकट्ठे हैं, ना OIC, ना अरब लीग, ना अफ्रीकन यूनियन, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं है वो। तो इंडिया जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। जापान की तो हमें समझ आती है कि जापान इज गोइंग टू बी, वो तो चला गया। जापान को आजकल ये कहा जा रहा है अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 9 है जो कहता है कि भाई आप फौज नहीं रख सकते। अब वो सोच रहे हैं कि हम फौज भी रखें, सारा कुछ करें, बिकॉज द थ्रेट इज इमिनेंट। और जापानीज जो हैं वो अमेरिका के बगैर नहीं हिलते व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। साउथ कोरिया भी है, इंडिया ऐसा नहीं है। अब नेटो अगर नए फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करना चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर, अमेरिकन कहते हैं द कमिंग फ्यूचर जो है, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिटन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुस्तकबिल यहाँ लिखा जाना है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।